निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है इजरायली भी ऐसे ही परिस्थिति में फंस गए। परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के लेके आ रहे हैं, मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आ रहे हैं। अब एक परिस्थिति है जहां लाल समुंदर उनके सामने है, पीछे मिस्र की सेना पड़ी हुई है, स्थिति भयानक है। हालेलुया। और मैं सोचने लगा, मैंने कहा प्रभु आपने अद्भुत तरीके से यहां पे कार्य किया, और वहां पर भी एक वर्ड लिखा है कि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। अब सोच के देखिए, ऐसी परिस्थिति में है और परमेश्वर का वर्ड है यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्यों लड़ेगा यहोवा? आपको मालूम, इसका आंसर आपको परमेश्वर के वचन में ही मिलेगा। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला, बाइबल एक बात कहती है, परमेश्वर इजरायलियों को उस रास्ते पे नहीं ले गया जहां पर बहुत सी लड़ाइयां थी। हालेलुया। वो उन्हें जंगल के रास्ते से ले गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हृदय को प्रकट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लड़ाइयां देखें तो ये वापस से मिस्र को लौट जाए। हालेलुया। मैं मनन करने लगा और प्रभु ने मुझसे कहा, तुझको मालूम मैं इनको क्यों लेके गया? ये मेरा बताया हुआ मार्ग था। जंगल परमेश्वर ने ठहराया था। हालेलुया। कि लोग उसी रास्ते पे चलें, और जब परमेश्वर ने वो मार्ग ठहराया था तो जिम्मेदारी किसकी थी उस मार्ग पे लेके जाने की? बोलिए, परमेश्वर की। हालेलुया। ये जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर की थी कि जिस मार्ग पर वो उनको लेके चल रहा है वो उनको लीड करे। और आपको अमेजिंग बात बताऊं, बाइबल कहती है उस जंगल के रास्ते में ना तो उनके कपड़े फटे, ना मोजे फटे, कुछ भी हानि नहीं थी, कुछ भी हानि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका जो मार्ग बनाया वो खुदा ने बनाया था। हालेलुया। अब जब मार्ग खुदा ने बनाया तो जिम्मेदारी भी परमेश्वर की थी कि उस मार्ग में वो अपने लोगों को लीड करे। और इसीलिए बाइबल में अद्भुत बात आई है कि दिन में बादल का खंभा रहता था और रात में आग का खंभा रहता था, और पूरे जंगल के रास्ते में परमेश्वर ने इनको नहीं हटाया। हालेलुया। मैं क्यों ये आपको बताना चाहता हूं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर एक बात सिखाना चाहते हैं अपने लोगों को, और वो ये है जब मार्ग परमेश्वर बताए तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने मार्ग बताया है जब वो लेके चल रहा है, उस मार्ग में कितनी भी अड़चने आए उसको दूर करने वाला खुद यहोवा होगा। हालेलुया। और आपको मालूम, क्योंकि मार्ग यहोवा ने बताया था, अब उस मार्ग में चुनौती लाल समुंदर था, तो इसको दूर कौन करेगा? हालेलुया। यहोवा करेगा। और बाइबल कहती है कि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। मुझे बताइए इजरायलियों ने क्या किया वहां पे? परमेश्वर ने मूसा से बात करी, परमेश्वर ने पवन चलाई, लाल समुंदर दो भाग हो गया, पर इजरायली एक काम कर रहे थे, मालूम है क्या? उस मार्ग से बीच से होकर गुजर रहे थे। हालेलुया। उन्हें मतलब नहीं था, वो नहीं देख रहे थे, ना तलवारों का इस्तेमाल हुआ ना और किसी चीज का इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। और आपको मालूम, जब परमेश्वर लड़ता है तो उसकी प्रजा आराम से पार हो जाती है। हालेलुया।